बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे शौहर ने बास्केट निकाली, उसका ढक्कन उठाया तो उसमें बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शौहर ने बताया कि लड़का है, मगर कौन छोड़ गया इतना खूबसूरत प्यारा बच्चा। वो भी लड़का। लड़के का लफ्ज़ सुनकर मैंने लपक कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर बिल्कुल चुप हो गया और मुझे देखने लगा। मैंने बेइख्तियार ही उसे चूम लिया। मुझे उस बच्चे पर बहुत प्यार आया। मेरे शौहर बोले, पता नहीं किसका बच्चा है, कौन इसे यहाँ छोड़ गया। वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। वो लोगों से पूछ रहे थे, चौकीदार से पूछ रहे थे, मगर किसी को कुछ इल्म ना था कि वो बच्चा किसका है और कौन उसे यहाँ छोड़ गया। आखिर इस बच्चे की कागजी कार्रवाई शुरू हुई। फिर पुलिस ने कहा कि हम इसे ईथी वालों को दे देते हैं। मेरा दिल इस बच्चे से जुदा होने को नहीं था। मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ये उस इबादत, उस नमाज, उस दुआ का कलाम है। कमाल है जो मैंने अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। चाहे वसीला कुछ भी बनाया, उसका कोई दावेदार नहीं था, तो ये मेरा हुआ, मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर। मैं बेतहाशा उसे प्यार करने लगी। वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वाकई मेरा बेटा हो। मेरे शौहर ने मेरा प्यार और बच्चे की तरफ देखकर उसकी कस्टडी अपने हाथ में ले ली। हम बच्चे को घर ले आए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे से भाई को देखकर बहुत खुश थीं। मेरे शौहर भी खुश थे, लेकिन खामोश थे। मैंने कहा, आप इतने खामोश क्यों हैं? वो कहने लगे, तुम्हारा प्यार देखकर डर लग रहा है। अगर किसी और का बच्चा होगा और वो लेने आ जाएगा तो तुम्हें देते हुए बहुत दुख होगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है, अल्लाह ने मुझे गिफ्ट किया है। हमने उसका नाम अली रख दिया। हम हंसी खुशी रहने लगे। मुआशी परेशानी तो हमें पहले ही थी, मगर पता नहीं क्यों अब परेशानियों से मैं घबराती नहीं थी। अपने बेटे की मोहब्बत में मुझे परेशानियां नज़र नहीं आती थी। अपने बेटे अली को मैं एक बार देखती तो वो सारा दिन हमारे साथ रहता, मगर जब सोना होता तो उसे नींद बास्केट में ही आती थी। जब वो नींद से बेचैन हो जाता तो मैं उसे बास्केट में लिटा देती, वो आराम से सो जाता। आज फिर मालिक मकान आया था किराया मांगने। तीसरा महीना होने को आया। हमने किराया अदा नहीं किया था। वो बहुत गुस्से में बोला, कल शाम तक किराया अदा ना किया तो मकान खाली करना होगा, मैं पुलिस को भी लाऊंगा। देखता हूँ कैसे मकान खाली नहीं करते। वो ये कह के चला गया। मैं परेशान थी कि अब क्या होगा। इस महीने में हमारा बेटा अली हमें मिला था। उसके कपड़े, दूध वगैरह पर काफ़ी खर्च हो गया था। 5,000 रखे थे मैंने, मगर मकान का किराया 10,000 था। ऊपर से 3 महीने के किराए का मतलब था 30,000। मैं परेशान थी कि मेरे शौहर भी आ गए। मेरा परेशान चेहरा देखकर पूछा। मैंने उन्हें बताया तो वो भी परेशान हो गए कि अब 30,000 कहाँ से आएंगे। मेरे शौहर ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इस महीने का किराया दिया तो था, मगर तुम सुनती कहाँ हो, बेकार में फजूल खर्ची करती हो। आप कैसी बातें करते हैं? वो पैसे हमने अपने बेटे अली पर खर्च किए। उस वक्त अली ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं तड़प कर अली के पास गई। बास्केट से अली को निकाल कर गोद में उठाया। मेरी नज़र बास्केट के अंदर गई। बास्केट में 1000 के नोटों की गट्ठी रखी हुई थी। मैंने अपने शौहर को आवाज़ देकर वो उन्हें दिखाई। बच्चा हमारे पास आए 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। मैं रोज़ बास्केट की सफाई करती थी, कभी कुछ नज़र नहीं आया। आज इतने पैसे थे। मेरे शौहर ने उसे निकाल कर गिनती की, वो पूरे 1 लाख थे। हम दोनों हैरान थे। दूसरे दिन मालिक मकान को 30,000 का किराया दिया। 70,000 हमारे पास बच गए। ये ख्वाब था या हकीकत? मैंने अली को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, तुम कितने छोटे से हो, मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शौहर बोले, पहले ये तो सोचो कि ये पैसे इस टोकरी में आए कहाँ से? कहीं ये जिन का बच्चा तो नहीं? आप बहुत ख़राब हैं। एक तो मेरे बेटे ने आपकी परेशानी हल की और आप इसे जिन कह रहे हैं। वो खामोशी को से अली को देखते जा रहे थे।
फिर हमने इन पैसों से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन ख़रीद ली, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और ठंडे पानी के बगैर नहीं रहा जा सकता था। हाथ से कपड़े धो धो कर मेरे हाथ दुख जाते थे। फिर तो जैसे पैसों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारा घर चीज़ों से भरने लगा और हम एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर करने लगे। मैंने अपना हर मसला अपने बेटे अली को बताना शुरू कर दिया। मेरे शौहर बिल्कुल चुप और खामोश रहने लगे थे। बस वो कभी कभी अली को बहुत हैरानगी से देखने लगते। हमें बराबर टोकरी से पैसे मिलते थे। आखिर हमारे पास इतनी रकम हो गई कि हमने कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ने उस कारोबार में इतनी बरकत दी कि वो तरक्की करता रहा। फिर हमने बहुत अच्छी लोकेशन पर घर ख़रीदा, गाड़ी भी थी, नौकर चाकर सब कुछ था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। अली भी स्कूल जाने लगा था। अब अली बड़ा हो गया था, बास्केट उसके बराबर न थी, लेकिन अली उस पर हाथ रख कर सोता था। उसके बगैर उसे नींद ना आती। तीनों बहनों की आंख का तारा और मेरी जान था अली। वो भी बहनों का दीवाना था। अचानक मेरा और मेरे शौहर का एक दिन एक्सीडेंट हुआ। मेरे शौहर मौका पर हलाक हो गए। वो मुझे और 4 बच्चों को छोड़कर अल्लाह के पास चले गए। मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेरी ज़बान कट गई और उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती। मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया था। इसी वजह से मैं बिस्तर की होके रह गई। मेरे बच्चों को क्या हो रहा था, कौन देखभाल करता था, मुझे कुछ खबर न थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर आने लगे, जिनकी हमने कभी शक्ल न देखी थी। वो हमारे घर और कारोबार को संभालने लगे थे। अली 4 साल का और मेरी बड़ी बेटी 9 बरस की थी। किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती थी। मैं तो उनके आंसू भी साफ नहीं कर सकती थी। हाँ, मैं आंसू बहा सकती थी अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी पे, बच्चों की लाचारी पर। हमारे रिश्तेदार, जो पता नहीं हमारे थे भी या नहीं, वो हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते हुए सब देखती थी। किसी बच्चे को खाना मिला या नहीं, गंदे कपड़े बदल नहीं सकती थी। बच्चे 1 महीने से स्कूल नहीं गए थे। अली मेरा बेटा, जिसमें मेरी जान थी। मैं उससे सब कुछ कह देना चाहती थी, मगर ज़ुबान नहीं थी, सिर्फ आंसू, मेरी बेबसी। मेरा हाल आया कर देते थे। एक दिन अली मुझसे लिपट कर सो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जिससे अली की आंख खुल गई, वो मुझे देखने लगा। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी आंख के आंसू साफ करने लगा। मगर मेरी बेबसी, जो अली से सब कुछ कहना चाह रही थी, मगर ज़बान न होने की वजह से ना कह पाई। इस बेबसी पर मैं बहुत रोई। वो जितने आंसू साफ करता, आंसू उससे ज़्यादा निकल आते। अचानक अली बोला, माँ तुम परेशान मत हो, बाबा के 40वें का इंतज़ार है, वो हो जाए, फिर सब झूठे रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दूँगा। मेरी बहनों की जिम्मेदारी अब मेरी है, आप परेशान ना हो। मैं हैरान हो गई। अली 4 साल का था और वो मुझसे इतनी बड़ी बातें रवानी से कर रहा था। अली बोला, माँ तुम हैरान मत हो, बाबा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूँ, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे नहीं पहचान सकी। मेरी माँ के 10 बेटे हुए थे। जब तुम्हारी दुआ, तुम्हारे बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया, मगर वो माँ थी, रोज़ मुझसे मिलने इस बास्केट में आती है। जब हमारे घर में परेशानी हुई तो मेरी माँ ने इसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नज़र में 4 साल का हूँ, मगर हकीकत में 20 साल का हूँ। मैं आपका 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा, आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफ़ी में हिलाकर अली को अपने पास बुलाया, उसका माथा चूम लिया, वो खुश हो गया। फिर बोला, बस माँ तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन गया है, इंशाअल्लाह आपको इस बिस्तर से उठाकर दम लूँगा। मैं अली का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, उस चीनी माँ का जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया था। फिर अली ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप बदला।
वो बोला, मैं इस रूप में सब लोगों के सामने आकर आपको बचा लूँगा, अपनी बहनों के लिए छोटे भाई के रूप में हूँगा। फिर अली ने नाम नेहाद रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी। बेटियों की देखभाल मेरी ऐसे करता है जैसे उनका बड़ा भाई है। मेरी बेटी बीनिश ने पूछा, मामा ये कौन है और ये किसके रिश्तेदार हैं? मैं मुस्कुराने लगी, ज़बान थी नहीं इसलिए बोल ना पाई। फिर मेरी छोटी बेटी बोली, ऐसे लगता है जैसे हमारा अली भाई बड़ा हो गया है। फिर दुनिया ने देखा कैसे मेरी तीनों बच्चियों की अच्छी जगह शादी करवाई। मेरी तबीयत इतनी संभल गई थी कि मैं चल फिर सकती थी। ये तमाम कमाल मेरे अल्लाह और उसके बाद मेरे बेटे अली का था। पता नहीं अगर मेरा सगा बेटा होता तो वो ये सब कुछ कर सकता या नहीं, मगर अली ने बेटा होने का हक अदा कर दिया। मैं जितना शुक्र अदा करती कम था। आजकल मेरी बेटियां अपनी भाभी लाने के लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं और रोज़ कोई ना कोई हसीन लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। अली मेरे पास आया, मामा अब वक्त आ गया है आपसे और बहनों से दूर जाने का, क्योंकि वो मेरी शादी के लिए लड़कियां देख रही हैं। आपको पता है मैं एक जिन हूँ और मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने अली को एक कागज़ पर लिख कर दिया, बेटा तुम किसी जिन्नी से शादी कर लो और बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। वो बोला, नहीं मामा, वो इस दुनिया में नहीं रह पाएगी। आप मेरी बहनों से कह दीजिएगा कि मैं मुल्क से बाहर गया हूँ और वहीं शादी कर ली। हाँ, मैं आपके पास आता रहूँगा। आपको और मुझको अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह अपनी बीवी बच्चों से भी मिलवा दूँगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। फिर अली हमसे दूर चला गया। अब वो मुझसे मिलने आता है। उसने अपनी बीवी और बच्चों से भी मुझे मिलवाया है। आप लोगों से इतनी सी अर्ज़ है कि दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। खुदा ताला किसी न किसी सूरत में हमारी दुआ ज़रूर कबूल करता है। ये मेरी दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ताला ने मुझे अली की सूरत में इतना अच्छा बेटा अता किया। अल्लाह ताला ने, मैं इसकी नेमत का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे लबों से यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला अली को हमेशा सलामत रखे, आमीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।